जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे और स्वस्थ हो, जिससे आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखा करें और अपना प्यार और अपना सपोर्ट मुझे और मेरे यूट्यूब चैनल को देते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अब कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बना के डाला था कि अगर हम कोई न्यू कार लेने जाते हैं तो हमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और उस कार में चेक करनी चाहिए। बट दोस्तों, बहुत लोग ऐसे रहते हैं जिनकी बजट न्यू कार जितनी तो नहीं रहती है, बट दोस्तों उनको भी कार लेने की एक शौक रहती है, एक मन रहती है, तो वो सेकेंड हैंड कार लेने चल जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में वही बात करने वाला हूँ दोस्तों कि अगर आप सेकेंड हैंड कार बाई करते हैं, जैसा कि दोस्तों आजकल अब बहुत सेकेंड हैंड कार का भी डिमांड चल रहा है इंडिया में, तो अगर आप बाई करते हैं तो आपको बाई करने से पहले क्या क्या चीज़ें उस कार में एक और देख लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ आपको अपनी ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस 4 टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। वैसे तो दोस्तों मैं वो चारों टॉपिक अलग अलग वीडियो में बना सकता था, बट दोस्तों मैंने सोचा कि आप लोग क्यों उतना समय बर्बाद करूं, क्योंकि दोस्तों उसको ढूंढने में आपको समय लगता। तो दोस्तों वो चारों टॉपिक मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर से पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको पता लग सके और आप अगर सेकेंड हैंड कार बाई करने की सोच रहे हैं तो एक बेटर डील या एक बेटर कार आप खरीद के ला सके अपनी घर पर। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को, जिससे आपको ऐसे ही कार से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिला करेगी फ्यूचर में भी। तो चलिए अब मैं चलता हूँ वीडियो में आगे और अब मैं वहाँ आपसे मिलता हूँ और बात करता हूँ। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ अपने पॉइंट नंबर 1 की, जो कि है दोस्तों सबसे मेन फैक्टर एक कार बाई करने के लिए, जो कि है दोस्तों बजट। अब मान लीजिए कि आपका बजट 3 से 4 लाख की है और आप कोई बड़ी गाड़ी लेने गए, क्रेटा, स्कॉर्पियो या फिर सेल्टोस जैसी, तो दोस्तों उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो अपनी बजट को मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको कोई बड़ी गाड़ी लेनी है तो तकरीबन आपको 7 से 8 लाख रुपए का बजट बनाना पड़ेगा, और अगर आपको कोई छोटी गाड़ी लेनी है तो तकरीबन आप 5 से 6 लाख दोस्तों मान के चलिए, उससे कम में भी हो जाएगा। तो ये पहली पॉइंट कि आपको कोई भी कार लेनी है, चाहे वो नई लेनी है चाहे वो पुरानी लेनी है सेकेंड हैंड, तो आपको एक बजट फिक्स करके ही चलना है, जैसे कि मैंने उस वीडियो में दोस्तों इसके ऊपर डिस्कशन किया ही था। अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि है आपकी रिसर्च। अब दोस्तों रिसोर्स की मैंने बात कर ली, तो जैसे कि आपने कोई कार लेने गए तो उसको दोस्तों पहले तो सेकेंड हैंड को आप फेसबुक पे ढूंढेंगे या फिर गूगल पे या तो यूट्यूब पे, मतलब कोई भी इंटरनेट साइट पे, तो वहाँ पे आपकी वो रिसर्च होगी दोस्तों, और उस हिसाब से अपनी बजट को सेट रखेंगे तो आपको वहाँ पे एक परफेक्ट कार मिलेगी। तो ये होगी सेकेंड कि आपको पहले उस कार की रिसर्च कर लेनी है, उस डीलरशिप पे जहाँ से आप गाड़ी ले रहे हैं, या तो कोई अगर पर्सनल ओनर से ले रहे हैं तो उससे भी आप कांटेक्ट करके पूछ लें एक बार, तभी आपकी बात बन सकती है। और अगर आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है तो आप वहाँ पे बेस्ट डील भी अपनी बना सकते हैं। तो ये होगी सेकंड चीज़ जो कि रिसर्च है। और एक बेटर ही डीलर से गाड़ी लें जहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारी वारंटी और भी बहुत कुछ मिलेगी, बट अगर आप सिंगल ओनर से लेते हैं तब दोस्तों आपको वहाँ पे कोई भी वारंटी नहीं मिलेगी। इसका बारे में मैं आगे वीडियो में भी डिस्कशन करूँगा। अब तीसरी बात हो गई दोस्तों कि अगर आप गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको गाड़ी को इंस्पेक्शन करने आना चाहिए, और वो इंस्पेक्शन कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए अब चलते हैं कार के बाहर और किस तरह से आपको इंस्पेक्शन करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आ चुका हूँ कार से बाहर अब, और मैं इंस्पेक्शन की बात कर रहा था। तो इंस्पेक्शन में सबसे पहले दोस्तों आपको उस कार की जिसको आप बाई कर रहे हैं या फिर जिसको आप देख रहे हैं अभी लेने के लिए, तो उसकी जो इंस्पेक्शन में सबसे पहली चीज़ देखनी है उसकी बॉडी की कंडीशन की, उसकी बॉडी की कंडीशन किस तरह से है, कोई बड़ी डेंट या फिर कोई स्क्रैच तो नहीं आई है। और दूसरी चीज़ आपको उसी बॉडी में देखनी है कि आपकी जो आप गाड़ी देख रहे हैं उसकी जो ये सब बोनेट की जो कर्व्स रहती है ये सब में कोई डेंट तो नहीं है और कोई भी स्क्रैच तो नहीं है गाड़ी में, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। और जो तीसरी चीज़ देखनी है वो गाड़ी की पेंट क्वालिटी, कि पेंट की क्वालिटी तो कहीं ख़राब नहीं है, और फिर ये चारों जो विंडशील्ड है और जो ग्लास एरिया है वो सब भी देखनी है दोस्तों कि कहीं वो चेंज तो नहीं है या फिर कहीं क्रैक तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सटीरियर की पार्ट से देखनी है। फिर आपको देखनी है कि टायर्स की कंडीशन कैसी है। अगर टायर्स की जो कंडीशन है, ये इसकी जो वल्व्स है, जो बाहर की जो गुर्टी है वो भी ज़्यादा
ज़्यादा घिसी हुई है तो उस कार को आप ना लें, क्योंकि उसमें आपको कम से कम मोटा खर्चा यानी कि खर्चा बैठ सकता है तकरीबन 10-15 हज़ार का, तो वैसी कार को ना लें। बट अगर सारी चीज़ ओके है, जितनी भी अगर गाड़ी में डैमेज कम है और ये कर्व सब सीधे हैं, ये सब जो कर्व्स देख रहे हैं, और जितनी भी कंडीशन प्रॉपर है, तब आप वो गाड़ी को बाई कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डेंट हैं या फिर स्क्रैचेस हैं, तब दोस्तों उस गाड़ी को आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं इंजन में। तो दोस्तों इंजन के लिए मैं अभी इसकी बोनट खोल देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इंजन वे, और इसमें आपको क्या चेक करना है कि ये जो मोबिल वाली कैप है उसको आपको एक बार ऐसे खोल कर आपको मोबिल की जो कलर है वो देखनी है। अगर रेड है दोस्तों तब ठीक है, बट अगर वो ब्लैक हो जाती है और अगर गाड़ी ब्लैक हो जाती है तो आपको एक बार गाड़ी स्टार्ट करनी है, और अगर गाड़ी में से मोबिल बाहर आती है तब उस गाड़ी को नहीं लेनी है दोस्तों, क्योंकि उस समय आपको क्या हो सकता है कि गाड़ी की जो इंजन रहेगी उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा दोस्तों, तभी जो मोबिल रहेगी वो बाहर की तरफ आ रही है, और अगर उसमें से धुआं निकलेगा तो आपको वैसी गाड़ी नहीं लेनी है। और जो अगली चीज़ चेक करनी है इंजन में ही, इंजन केबिन में, वो आपको इसकी जो कूलेंट वाली रहती है उसकी ये जो कैप रहती है उसको एक बार खोलिएगा, और अगर इसमें से जो कूलेंट है गाड़ी को स्टार्ट करके देखने के बाद ऊपर आएगी तो उस समय भी गाड़ी मत लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको काफ़ी ही मोटा नुकसान होगा। क्योंकि दोस्तों उस कंडीशन में कूलेंट बाहर आ रही है तो गाड़ी की जो इंजन रहेगी वो ओवर हीट हो रही होगी, और अगर ओवर हीट हो रही होगी तो गाड़ी की इंजन कुछ ही दिन में दोस्तों सीज़ कर जाएगी। तो उस कंडीशन में भी आपको वैसी गाड़ी नहीं लेनी है। तो दोस्तों इंस्पेक्शन में एक्सटीरियर की ये 3 चीज़ों को आपको नोट करके रखना है। अब चलते हैं इंटीरियर में कि आपको क्या क्या नोट करना है और देखना है, ध्यान देना है। तो चलिए अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ कि हमें इंटीरियर से सबसे पहले क्या चेक करनी चाहिए। तो दोस्तों इंटीरियर में सबसे पहले तो हमें अपनी जो सीट्स रहती हैं गाड़ी की, जितनी भी सीट्स हैं आगे पीछे दोनों तरफ की सीट्स को एक बार चेक कर लेनी चाहिए कि वो उसकी कुशनिंग कैसी है, उसकी जो लेदर की क्वालिटी वो सही है भी कि नहीं, उस पर सीट कवर डाली हुई है कि नहीं, कि हमें अलग से लगवानी पड़ेगी। ये होगी पहली चीज़ जो कि हमें इंटीरियर से चेक करनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो कि हमें चेक करनी चाहिए, जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हुआ रहेगा तो उसकी जो ये ए पिलर रहेगी, तो आप इसकी ये रबड़ को निकालिएगा और यहाँ पे एक आपको लोहा दिखेगा जो कि अगर बेल्डिंग हुई रहेगी तो उसमें आपको काम दिखेगा और आपको पता चल जाएगा कि कोई इम्पैक्ट पड़ी थी गाड़ी पे जिसके कारण उसमें बिल्डिंग हुई है। और अब बिल्डिंग तो समझ रहे दोस्तों कि अगर बिल्डिंग रहेगी तो आपको वहाँ पे काम दिखाई देगा, बट अगर गाड़ी प्रॉपर ढंग से रहेगी तो आपको वो नई की नई दिखेगी। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको एक्सटीरियर में बताना भूल गया, जो कि बोनेट एरिया में ही है, वो आपको मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। और दोस्तों अब मैं इंटीरियर में तीसरी बात बताने जा रहा हूँ जो कि आपको चेक करनी है, वो आपकी MID क्लस्टर में, कि आपकी MID क्लस्टर की लाइट सारी आ रही है कि नहीं, उसमें जो किलोमीटर है वो प्रॉपर दिखा रहा है कि नहीं। और उसमें कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि आप कोई भी डीलर पे जाएंगे तो कोई गाड़ी दोस्तों 1-1 लाख किलोमीटर चली रहती है, तो उसको कम क्या रहता है उसकी रीडिंग को, तो आप उसकी प्रीवियस सर्विस रिकॉर्ड भी देखें जो फर्स्ट ओनर थी उस गाड़ी की, तो उनसे उसकी कोशिश करें कि उस डीलर से उसकी फ़र्स्ट सर्विसिंग रिकॉर्ड भी देख पाएँ, जिससे आपको पता चल सके। और फिर आपको चेक करनी है गाड़ी की ये जो मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम रहती है, चाहे वो कंपनी फिटेड हो या फिर बाहर से, कि वो वर्क कर रही है कि नहीं। आप उसकी सारी बटन्स को देखें, पसीने को ईंधन बना, उसमें जितनी भी सेटिंग्स है सब चीज़ को देख ले दोस्तों, एक बार प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। फिर आपको देखनी है दोस्तों गाड़ी की कंट्रोल्स की, वो वर्क कर रही हैं कि नहीं। और फिर लॉक एंड अनलॉक स्विच को देख लीजिए, जो आपकी मिरर्स की स्विच रहती है उनको एक बार ट्राई कर लीजिए दोस्तों, चेक कर लीजिए अप एंड डाउन करके कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर आपको काम करना है इसमें दोस्तों कि इसकी जो ये लाइट है वो वर्क कर रही है कि नहीं, और जो माइक दी हुई है गाड़ी में वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ आपको बेसिक सी है जो कि आपको चेक करनी है एक सेकेंड हैंड कार लेने समय। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको इसके बाद क्या करना है। तो और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बूट में जाना है और उसमें चेक करना है कि प्रॉपर ढंग से बूट है कि नहीं, क्या उसमें स्क्रैचेस हैं या नहीं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आपको उसमें भी चेक करनी है। तो दोस्तों इसमें कुछ इस तरह से चेक करना है कि इसकी बूट की जो ये एजेस है उसमें कहीं
कोई रस्टिंग पार्ट तो नहीं है, या फिर जो इसकी जो स्प्रिंग्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। और बूट में आपको चेक कर लेनी है कि कैबिन लाइट है कि नहीं, या फिर इसमें कोई डेंट या कोई भी काम तो नहीं है दोस्तों। और एक चीज़ और कि इसमें स्टेपनी आपको मिलती है कि नहीं, वो भी एक बार चेक कर लेनी है। ऐसे दोस्तों सारी गाड़ी में स्टेपनी मिल जाएगी, बट किसी किसी गाड़ी से स्टेपनी गायब रहती है दोस्तों, तो उस चीज़ को भी आपको एक बार चेक कर लेनी है। और जैसा कि मैं दोस्तों बोल रहा था कि एक्सटीरियर में मैं एक चीज़ भूल रहा था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो दोस्तों बोनेट में है, तो बोनेट को मैं खोलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों बोनेट में मैं एक चीज़ भूल रहा था कि उसमें आपको सारी एजेस को चेक कर लेनी है कि अगर कंपनी फिटेड रहेगी दोस्तों तो वो जैसी की तैसी रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब सारी ही कंपनी फिटेड है, बट अगर इसमें कोई काम या फिर एक्सीडेंट हुआ रहेगा, अगर मान लीजिए कि इसकी फेंडर को या फिर इसकी बॉडी को उठवाई रहेगी, तो ये जो क्लिप देख रहे हैं वैसी ही क्लिप आपको 2-3 जगह गाड़ी में दिखाई देगी। बट अगर कोई एक्सीडेंट हुआ रहेगा तो उसमें आपको ये सब जो है गैप्स आपको दिख रहे हैं, ये सब में बिल्डिंग की हुई रहेगी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ आपको देख लेनी है। और फिर आपको इसकी बैटरी में देखनी है दोस्तों कि ये जो क्लिप्स हैं वो सही ढंग से जुड़े हुए हैं कि नहीं। और बैटरी में दोस्तों देखिए, अगर वो बैटरी सही रहेगी तो आपको यहाँ पे वो हरे रंग की दिखेगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी बैटरी को भी चार्ज होने की ज़रूरत है, तो ये देख सकते हैं कि ये अभी वाइट दिख रही है, बट अगर सही रहेगी तो इसमें ओके या फिर ग्रीन रंग की यहाँ पे आपको स्विच दिखाई देगी। तो ये सारी चीज़ आपको चेक कर लेनी है एक बार अपनी गाड़ी लेने से। मैं एक्सटीरियर से और इंटीरियर से तो मैं आपको बता ही रहा था, तो चलिए अब चलते हैं फिर से इंटीरियर में। और दोस्तों अगर आपकी जो कार की बैटरी है उसे अगर लगे हुए तकरीबन 5 साल हो रहे हैं तो आपको उसको चेंज कराने की ज़रूरत है, उस चीज़ को ज़रूर से देख लें। अब चलते हैं फिर से इंटीरियर में और अब मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। और फिर दोस्तों बूट के बाद हमें अपनी गाड़ी की जो एसी की जो कंट्रोल्स रहती हैं वो एक बार चेक कर लेनी कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं कि नहीं, एसी प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। अभी मैं चाबी लगा के आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको चेक करनी है कि इसकी जो एसी की ये फैंस हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, और जो एसी है वो कूल कर रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कूल कर रही है फिर 10 मिनट बाद फिर वो कूल करना बंद कर दी रही। तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा, अगर ऐसा तो नहीं हो रहा दोस्तों कि वो 10 मिनट कूल कर रही है एसी और फिर 10-15 मिनट बाद कूल करना बंद कर दे रही है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपको अपनी गाड़ी की जो कूलेंट है उसको टॉपअप कराने की ज़रूरत है, और जो एसी वाली गैस रहती है उसको भी एक और टॉपअप करा लेंगे तो आपकी गाड़ी की एसी परफेक्ट काम करने लग जाएगी। तो ये चीज़ आपको अपनी इंटीरियर से देखनी है गाड़ी में, जो कि आप सेकेंड हैंड अगर बाई कर रहे हैं तब आपको ये देखनी ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो आपको फिर बहुत ही मोटा नुकसान पड़ सकता है। तो आप जब भी गाड़ी लें सेकेंड हैंड तो ये सारी चीज़ एक बार इंटीरियर से देख लें। अब जो प्लास्टिक की क्वालिटी है उनको भी एक बार ठोक के चेक कर लें कि वो प्रॉपर ढंग से है कि नहीं है, कहीं कोई इनमें भी कोई पार्ट एक्सचेंज तो नहीं है। ये सारी चीज़ आप देख लें एक बार गाड़ी में। और एक बार ग्लव बॉक्स भी चेक कर लें कि ग्लव बॉक्स की साइज़ कैसी है, जिससे आपको कोई बड़े सामान रखने में कोई दिक्कत ना हो। अब मैं लास्ट बात कर लेता हूँ दोस्तों, जो कि है वीडियो की आखिरी पॉइंट, और वो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और वो की पॉइंट भी इसको मैं बोल सकता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपने गाड़ी ले ली और कोई लोकल आदमी से ली है तो उसने अगर आपको प्रॉपर की नहीं दी है, जो गाड़ी की ओरिजिनल की है वो नहीं मिली है, तो फिर दोस्तों आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रॉपर की कुछ ऐसी रहेगी दोस्तों जो गाड़ी के साथ मिलेगी, उसमें आपको लॉक एंड अनलॉक का 2 स्विच मिलेगा, और जो बड़ी गाड़ी आप अगर लेते हैं तो उसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग और शायद इंजन स्टार्ट और स्टॉप का मिल जाएगा, जो रिमोट से कंट्रोल होगा। तो वैसी कुछ की मिलेगी दोस्तों। बट अगर आप कोई दूसरी की अगर उस ओनर ने दे रही है, तो अगर कोई दूसरी की उस ओनर ने दी है आपको, तब दोस्तों वो काफ़ी ही बाद में रिस्की मैटर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों वो बाहर से बनवाई गई की है और जो ओरिजिनल की रहेगी वो बाहर से नहीं होगी। तो आप कोशिश करें कि आप जो भी गाड़ी ले उसमें आपको इस तरह से ओरिजिनल की मिले वो गाड़ी की, जो प्रॉपर ढंग से वर्क करते रहे दोनों की। अब जो अगली पॉइंट है इसी में चौथी पॉइंट की, कि आप अगर गाड़ी लेते हैं तो कोई प्रॉपर अच्छे डीलर से लें जहाँ पे आपको वारंटी मिले, और अगर गाड़ी में कुछ भी दिक्कत हो तो वो डीलर के पास आप जाके उसकी बात कर सके। बट अगर मान लीजिए कि कोई सिंगल ओनर, या फिर मान लीजिए कि मैंने आपको कोई गाड़ी बेची और मैं सिंगल ओनर हूँ, तो दोस्तों फिर अगर मैंने गाड़ी बेच दी तो
उसके बाद मैं रिस्क नहीं लूँगा दोस्तों। बट अगर ये आप कोई डीलरशिप से लेते हैं गाड़ी को, कोई संस्था से लेते हैं, तो वहाँ से दोस्तों आप जाकर उसकी बात कर सकते हैं। गाड़ी में कोई फॉल्ट है तो वो सारे चीज़ उसकी इशू वो लेंगे, अगर गाड़ी के साथ ही वो फॉल्ट आई है तब। ये हो गई इस पॉइंट की दूसरी बात। तो यही कुछ बात है दोस्तों, और बाकी तो डील तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि आपको अपनी एक परफेक्ट बजट लेके चलनी है। अगर आप सेकेंड हैंड कार अगर आप सेकेंड हैंड और अच्छी कार लेना चाहते हैं तो एक परफेक्ट डील लें। अब दोस्तों मैं चौथी पॉइंट की तीसरी पॉइंट पे बात कर लेता हूँ, जो कि दोस्तों कि ये सब स्कैम में मत फंसिएगा दोस्तों। कि मान लीजिए कि आपको कोई वैसी गाड़ी मिल रही है जिसको हो गए कम से कम 5 साल इंडिया में आए हुए, और वो गाड़ी कम से कम 4 साल पुरानी है और ज़्यादा नहीं चली हुई, मतलब कि 24-25 हज़ार किलोमीटर चली हुई है, तो वैसी गाड़ी बिल्कुल ना लें। कोई वैसी गाड़ी लें दोस्तों जो कम चली हो, थोड़ी सी महंगी आपको पड़ जाए तो दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कोई ऐसी गाड़ी लेते हैं जो कि बहुत पुरानी है और कम किलोमीटर चलाई हुई है, तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है कि गाड़ी का जो मीटर रहता है उसको कम किया रहता है घटा के, और उसमें फिर बाद में आपको बहुत सारी इशू आ सकती है उसकी इंजन से, उसकी एसी में। तो आपको लेने के बाद वैसे ही 3-4 लाख का खर्चा बढ़ जाएगा। तो आप कभी भी वैसे सस्ती गाड़ी ना लें। आप खुश हो आप दोस्तों, उस समय तो अच्छा लगेगा कि मैंने एक बेटर डील उठा ली, बट वो दोस्तों बेटर डील नहीं रहेगी। बेटर डील वो रहेगी कि मान लीजिए कि कोई गाड़ी पिछले साल कोई बंदे ने ओन की थी और अभी 3-4 महीने पहले बेची है, तो वैसी गाड़ी ले दोस्तों जिसमें दोस्तों आपको लेने के बाद भी कोई काम ना हो। तो ये सारी पॉइंट्स को याद रखें दोस्तों, ये काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग अब सेकेंड हैंड गाड़ी बाई कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग के पास उतना बजट नहीं हो पाता है कि वो फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीद सके, तो सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स को आप ज़रूर से अपनी दिमाग में रखें, आप गाड़ी लेने जाए तो। और एक बेस्ट से बेस्ट डील और एक बेस्ट से बेस्ट कार अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ढूंढें। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।